वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। प्रणाम सुंदर जी। धन्य ये ब्रह्मांड, धन्य 28वां कलयुग, धन्य है भारत की धरती। यहाँ पर वे परब्रह्म अक्षरातीत और उनकी आत्माएं प्रकट हुई हैं। त्रिलोकी में उत्तम खंड भरत को, सामे उत्तम हिंदू धर्म के अंदर प्रकट हुए हैं। एक मानव तन के अंदर वे परब्रह्म अक्षरातीत की शक्ति एक विशेष प्रकार की लीला का उद्देश्य लेकर के इस बार प्रकट हुई है। इससे पहले ब्रज में, रास में, अरब में आए, लेकिन यहाँ पर जो जागनी लीला है, यहाँ की लीला भी डिफरेंट है और इसका उद्देश्य भी डिफरेंट है। सुंदर सा जागनी लीला एक ज्ञान की लीला है, ब्रह्म ज्ञान को लीला चाहिए। बुद्ध गीता में और बुद्ध स्तोत्र में लिखा है कि परब्रह्म परब्रह्म अक्षरातीत ज्ञानमयी स्वरूप में प्रकट होंगे। ज्ञान को स्वरूप में प्रकट होने परमात्मा, और उस ज्ञान को प्राप्त करके सभी ज्ञानमयी हो जाएंगे। सारी दुनिया जो है जागृत बुद्धि और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेगी, सारी दुनिया। ये बुद्ध निष्कलंक स्वरूप की लीला को नहीं पहचानने की वजह से और ज्ञान की लीला को देखकर बहुत से लोग भ्रमित हो जाते हैं और कहते हैं ये तो ज्ञान सुना रहे हैं, तो गुरु हो गए, आचार्य हो गए, खोजी पुरुष हो गए, महापुरुष हो गए। ज्ञान की लीला देख करके भ्रमित हो जाते हैं। क्योंकि हम गाते भी हैं, सदगुरु बन पिया आप पधारे। सदगुरु के रूप में स्वयं धामधनी प्राणनाथ जी के स्वरूप में स्वयं अक्षरातीत प्रकट हुए हैं। लेकिन लीला कैसी है? हरिद्वार में जा रहे हैं, ज्ञान का शास्त्रार्थ कर रहे हैं, सभी जगह ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं, ज्ञान चर्चा सुना रहे हैं। दुनिया वालों के लिए वो प्रवचन है, लेकिन हमारे लिए धामधनी हमको अपने निज स्वरूप की याद दिला रहे हैं, हमको हमारे निज घर की याद दिला रहे हैं धामधनी। तो सुंदर जी ब्रज में, रासलीला में वही परब्रह्म अक्षरातीत प्रेम की बांसुरी बजाए थे। यहाँ पर अब ज्ञान की बांसुरी बजाते हैं तो लोग बोलते हैं कि तो कृष्ण के भक्त हैं या देवचंद जी के शिष्य। तन को देखते हैं, तन लाई है देवचंद। प्राणनाथ जी ने क्या कहा? मूल स्वरूप को छोड़ के पूजे उनका भेष। दुनिया को शरीर दिखाई देता है, 5 तत्व का शरीर, अंदर बैठी शक्ति उनको पहचान में आती नहीं है। बुद्ध निष्कलंक स्वरूप या परब्रह्म अक्षरातीत यदि अपनी शक्ति का परिचय दे तो दुनिया वाले क्या कर सकेंगे? लेकिन वो शक्ति का परिचय देने नहीं आए। ज्ञान के द्वारा अज्ञानता का नाश करके सबके हृदय से बुराइयों को दूर करके सबको अखंड मोक्ष प्रदान करने के लिए आए। कबीर जी ने कहा, किस रावण की बाहें काटूं, किस लंका को आग लगाऊं। घर घर रावण, घर घर लंका, इतने राम कहां से लाऊं। यहां पापी व्यक्तियों को यदि सजा देने जाएंगे तो संसार में एक भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने कभी भी पाप ना किया। कोई है? पहला पत्थर वो ही मारे जिसने कभी पाप ना किया हो। पहला पत्थर वो मारे, बाकी पत्थर तो जो भी मारता रहे। दूसरों को सब बोलेंगे चोर है, इसको पकड़ो मारो, लेकिन
खुद की तरफ कोई देखता नहीं। जो पकड़ में आ जाए वो चोर है, बाकी सारे तो सज्जन हो जाते हैं। यहाँ पर बुराइयों या पापों के हिसाब से सजा देने लग जाए तो सुंदर साथ जी, 28वें कलयुग में साथियों कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचेगा जिसने पाप ना किया हो, जो सजा का भागी ना हो। ये परमात्मा अत्यंत कृपालु दयालु सारे संसार को अखंड मोक्ष प्रदान करने के लिए आए हैं सुंदर साथ जी। और अभी जो दौर चल रहा है ये परीक्षा का दौर चल रहा है सुंदर साथ जी। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, वो परमात्मा जो प्रकट अभी हुए हैं 28वें कलयुग में। सबसे पहली बात, अभी जो प्राणनाथ प्रकटन महोत्सव हम कहते हैं, एक्चुअल में महाराज ठाकुर का जन्म दिवस है, लेकिन हम देखते हैं अभी तक में श्री देवचंद जी का जब जन्म हुआ, जब प्रगटे मारवाड़ में घर अति आनंद नरनार, और क्या कहा, ये बेधाई ब्रह्मांड में त्रिगुण समेत विस्तार। श्री देवचंद जी के जन्म का भी सारे ब्रह्मांड को बधाई दिया। क्यों? उस ब्रह्म लीला की शुरुआत हुई है। उसी तरह से महाराज ठाकुर के तन भले प्रकट हुआ, उसके साथ साथ आत्मा भी तो प्रकट हो गई, और राज्य फिर आत्मा जब प्रकट हो गई तो ब्रह्म लीला की शुरुआत हो गई। इसलिए प्राणनाथ प्रकटन महोत्सव सर्वथा उचित है। और हम देखते हैं अलग अलग धर्म ग्रंथों में अलग अलग नामों से श्री प्राणनाथ जी को वर्णित किया गया है। आवसी आवसी धनी रे सब कोई कहते, आगमी करते पुकार। समस्त धर्म ग्रंथ, चाहे हिंदुओं का धर्म ग्रंथ हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे कोई भी धर्म ग्रंथ है, सभी धर्म ग्रंथों में सृष्टि के अंतिम समय, जगत के अंतिम समय, कलयुग के अंतिम समय में एक महान शख्सियत अवतार बुद्ध निष्कलंक स्वरूप हिंदू ग्रंथों के हिसाब से लिखा गया है। ज्योतिष कहे विजयाविनंद, आय के करसी निकंद। हिंदू ग्रंथों में लिखा है कि विजयाविनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप आएंगे और सारी दुनिया को वो पापों से मुक्त करेंगे। मेट कलयुग असुराई, माया का जो प्रभाव है, कलयुग का दुष्प्रभाव है, सबके दिलों में, सबके दिमाग में ये कलयुग का प्रभाव है। सब संसारिक सुखों की तरफ भाग रहे हैं, दिन रात भौतिक सुखों की तरफ भाग रहे हैं। भक्ति करते भी हैं तो भक्ति भी संसारिक सुखों के लिए भक्ति करते हैं। संसारिक इच्छाहरू को लागी पूजा कर दै छन्, संसारिक कामनाहरू को लागी भक्ति कर दै छन्। जीवन को उद्देश्य था छैन, जीवन का उद्देश्य ही नहीं पता। धर्म भी माया का स्वरूप बना दिया है। तो ऐसे लोगों को हम जब ब्रह्म ज्ञान सुनाने जाएंगे तो वो इसका महत्व नहीं समझते हैं। लेकिन परमात्मा तो कृपालु है, अत्यंत कृपालु दयालु है, सबको जागृत बुद्धि प्रदान करेंगे और सबको अखंड मोक्ष प्रदान करेंगे। ऐसा उन्होंने वाणी में भी लिखा है और समस्त धर्म ग्रंथों में भी ऐसा लिखा है। तो मुसलमानों के हिसाब से देखते हैं, आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिबुज्जमा का आना लिखा है और उसके बारे में डिटेल्स में बहुत सारी बातें लिखी है, पहचान। उस समय कलयुग को दज्जाल लिखा हुआ, दज्जाल, दज्जाल का खात्मा करेंगे। इमाम मेहदी और ईसा रूह अल्लाह, दो शख्सियत हिंदू ग्रंथों के हिसाब से बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार, यानी कि बुद्ध निष्कलंक अवतार, और दो अवतार कुरान के हिसाब से ईसा रूह अल्लाह का पुनः आना और इमाम मेहदी का आना। तो दज्जाल क्या कहा, दज्जाल को मारेंगे लिखा है, काफिरों को मारेंगे। तो काफिर कितने, 70,000 काफिरों को मारेंगे। 70,000 काफिर बाहर कोई नहीं है, हमारे अंदर जो 70,000 नाड़ियां हैं, 70,000 नाड़ियों में जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के विकार हैं, तीनों गुणों के, वो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सब शून्य हो जाएंगे। और ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हृदय में जब प्रेम उत्पन्न होगा तो ये त्रिगुण हमारा कुछ भी, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण हमारा कुछ भी बिगाड़ सकते नहीं है। इसी प्रकार बाइबल में भी ईसा मसीह का पुनः आना लिखा है। बादलों में
सवार होकर के आएंगे वो। वाणी में इसका रेफरेंस मिलता है। ईसा अल्लाह आवसी कहे किताब फिरंगान, इल्ली भीस्त जो यही पे खोल देसी नसरान। ईसा रूह अल्लाह दोबारा आएंगे, ईसा मसीह को ही कुरान में ईसा रूह अल्लाह कहा गया है। और वो जब दोबारा आएंगे तो बहिश्तों का या परमेश्वर का राज्य का सारा अधिकार उनके हाथ में रहेगा, ऐसा लिखा है। इधर कुरान के हिसाब से देखें तो मोहम्मद साहब के हाथ में सारा अधिकार है, वही सारी दुनिया को मुक्ति देंगे, ऐसा लिखा है। यहूदियों के हिसाब से देखें तो मूसा पैगंबर के हाथ में सारा पावर है, वो जिसे चाहेंगे मुक्ति देंगे। और जिसका ये लोग क्या सोचते हैं कि हम हमारे जो धर्म के लोग हैं उन्हीं को बस मुक्ति मिलेगा, बाकी धर्मों वालों को नहीं मिलेगा। और इसका जो है एक क्षेत्रीय और धार्मिक संकीर्णता में बैठ जाते हैं। एक ही शख्सियत के अलग अलग नाम है, गलत कहीं पर भी गलत नहीं लिखा है, वाणी में छुपाई है। हिंदू कहे आवसी वेदो लिखिया आगम, कहिया हमारा होशी साहेब आगे हम। हिंदू ग्रंथों में लिखा है कि परमेश्वर बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में आएंगे। उसी तरह से अंजिल कहे ईसा बुजुर्ग आय के करसी है। अंजिल यानी बाइबल कहती है कि ईसा सबसे महान है और वही सबको मुक्ति प्रदान करेंगे आकर के। यहूद कहे मूसा बड़ा हो या के हाथ छूटे सबके। यहूदी कहते कि मूसा पैगंबर सबसे बड़े हैं, वही सबको मुक्ति दिला सकते हैं, उसके सिवा कोई मुक्ति दिला सकता है नहीं है। अब तन को पकड़ेंगे, शरीर को पकड़ेंगे तो सब अलग अलग हो गए। मूसा पैगंबर अलग, ईसा मसीह अलग, मोहम्मद अलग, कृष्ण अलग, सब अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन अंदर शक्तियों को देखेंगे तो वही एक शक्ति जो सबके अंदर थी। और वहां यहाँ तो पांचों शक्तियां, पूर्ण शक्तियां प्रकट हुई हैं। इसलिए कहा जाता है कि आए खुद खसम। पांचों शक्तियां पूर्ण शक्तियों सहित प्रकट हुए हैं। जागृत बुद्धि है, यहाँ पर तारतम ज्ञान है, हुक्म की शक्ति है, जोश की शक्ति है, श्यामा जी की आत्मा, पांचों शक्तियों से पूर्ण रूप से प्रकट हुए हैं। तो प्राणनाथ जी ईसाइयों के हिसाब से सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट हैं, यहूदियों के हिसाब से सेकंड कमिंग ऑफ मूसा है, मुसलमानों के हिसाब से सेकंड कमिंग ऑफ मोहम्मद या ईसा इमाम मेहदी या ईसा रूह अल्लाह का दूसरा जामा भी कहते हैं। इसी तरह से हिंदुओं के हिसाब से बुद्ध निष्कलंक स्वरूप भी है और कृष्ण भगवान का पुनः प्रकटना भी कह सकते हैं, लेकिन बाई बॉडी नहीं, बाई पावर। तो कृष्ण जी के अंदर जो शक्ति आई थी वो यहाँ पर दोबारा प्रकट हुई, इसलिए सेकंड कमिंग का मतलब इससे लिया जाता है। तो अपनी में समझे सब, जुदा ना रहे कोई, अब सब अपना अपना समझेंगे। कोई मुसलमान प्राणनाथ जी के चरणों में आया, अभी तक में हम देखते हैं तो मुसलमान भाई कोई प्राणनाथ जी के चरणों में आया तो क्या कहेगा? बुद्ध निष्कलंक स्वरूप नहीं कहेगा, वो साहेब जमाने का खावंद, खुदा का रसूल या इमाम मेहदी, ऐसे शब्द प्रयोग किया गया अभी तक में। देखिए कोई ईसाई प्राणनाथ के चरणों में बाय देवे कभी, आज नहीं कल जब भी आएगा तो क्या कहेगा? बुद्ध निष्कलंक से उनको क्या लेना देना? तो सुंदर साथ जी अपनी अपनी में समझे सब, जुदा न रहे कोई। अब यो लड़के लोग जुदे हुए पर खसम ना होवे दोए। लड़के लोग अलग अलग जुदा हो गए। हिंदू कहते हमारे बुद्ध निष्कलंक सबसे बड़े, हिंदू धर्म सबसे श्रेष्ठ। मुसलमान कहते मुसलमान धर्म सबसे श्रेष्ठ है और इमाम मोहम्मद साहब सबसे बड़े हैं। ईसाई लोग कहेंगे कि क्रिश्चियन धर्म सबसे श्रेष्ठ है, ईसा मसीह सबसे बड़े हैं। तो निजानंद संप्रदाय वास्तव में कोई अलग से एक धर्म नहीं है, ना हिंदू है ना मुसलमान है ना। लेकिन जाहिरी लोगों से दिखेंगे, जाहिरी ईसाइयों के दृष्टि से हम ईसाई भी नहीं है, जाहिरी मुसलमानों के आचरण के अनुसार हम जाहिरी मुसलमान नहीं है। लेकिन ज्ञान दृष्टि से देखें तो हम ही हिंदू हैं, हम ही मुसलमान हैं, हम ही ईसाई हैं। सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट को मानने से हम भी ईसाई हैं, क्राइस्ट मोहम्मद को मानने से हम भी मुसलमान हैं, कृष्ण को मानने से हम ही हिंदू भी हम हैं। तो सुंदरदास जी ये धर्म का झगड़ा जो है विभिन्न धर्मों में, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का झगड़ा जो चलता है, निजानंद संप्रदाय प्राणनाथ जी ने कहा एक हिंदू लड़े मुझसो दूजे सरियत मुसलमान।
में पाई सिफत मोहम्मद की, अब छोड़ो नहीं फुरकान। करके हिंदू भी मुझसे लड़ते हैं, मुसलमान भी झगड़ते हैं। निजानंद संप्रदाय के सिद्धांत के अनुसार जो पौराणिक हिंदू मत है, बहुदेव पूजा वाला, उनका सिद्धांत भी नहीं मिलता है। और जो वैदिक मत आज प्रचलित है आज के समय में, जितने भी वैदिक मत हैं वो निराकारवादी हैं, इसलिए उनसे भी हमारा मत नहीं मिलता है। हरिद्वार के कुंभ मेला में सभी आए थे, 6 दर्शनों के आचार्य और शंकराचार्य जी मत के विद्वान थे, सभी जो आए थे, तो उनसे भी हमारा न वैदिक मत से हमारा मत मिलता है, न पौराणिक मत से मिलता है। लेकिन वेदों के हिसाब से हम देखेंगे तारतम्य ज्ञान की रोशनी में, तो वेद, पुराण, बाइबल सब का एकीकरण इस तारतम्य वाणी में किया गया है। इस तारतम्य वाणी के द्वारा समझने के पश्चात, तारतम्य ज्ञान समझने के पश्चात हम हिंदू ग्रंथों को पढ़ो, चाहे कुरान पढ़ो, चाहे बाइबल पढ़ो, सभी जगह एक परमात्मा का हमको संकेत और प्रमाण मिलता है। सुंदर साहब जी, जैसे बुद्ध निष्कलंक स्वरूप आखिरुल इमाम है, दी साहिबुज्जमा सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट के प्रकरण के प्रकटन के शुभ उपलक्ष्य पर समस्त सुंदर साथ के साथ साथ सारी दुनिया को भी हार्दिक बधाई है। और थोड़े दिनों में सब दुनिया समझेगी, इनकी जब प्राणनाथ जी की पहचान होगी, सारी दुनिया पश्चाताप करेगी। दुनिया सारी दौड़ती करने को दीदार, सारी दुनिया प्राणनाथ जी अक्षरातीत परब्रह्म का दर्शन करने के लिए वो दौड़ना, मतलब साधना करेंगे, भक्ति करेंगे, और एक प्राणनाथ जी के चरणों में सारी दुनिया आ जाएगी, एक प्राणनाथ जी का जयकारा करेगी। तो सुंदर साथ जी, समय मेरा पूरा हो गया है। सभी सुंदर साथ जी को हार्दिक बधाई हो प्राणनाथ जी प्रकटन महोत्सव की, और सबको शुभकामना है। प्राणनाथ जी की तारतम्य वाणी मंथन करें, खुद भी अखंड मोक्ष के योग्य बने, और सारी दुनिया को भी ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके सारी दुनिया का भी कल्याण करें। यही प्राणनाथ जी का संदेश है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की